Welcome back everyone and good morning to all of you friend. Standard 11th and subject economics, and in this lecture we will going for the new chapter, that is the economic reforms. And in India the year 1991 is an important year for the economic, because the mainly economics reforms is come arriving in the 1991. And in this economic reforms there are a liberalization, privatization and globalization. सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और इंट्रोडक्शन के ज़्यादातर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बिकॉज पूरा चैप्टर जो कवर कर लेगा इंट्रोडक्शन को। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म सिंस 1991, लेकिन ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है वो ओमिट किया हुआ है इन योर सिलेबस। देन द नेक्स्ट वन दैट इज द 8.2 की जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिबरलाइजेशन, एंड लिबरलाइजेशन का जो टॉपिक था वो भी यहाँ पे ओमिट किया हुआ है, यानी कि आपके सिलेबस में लिबरलाइजेशन भी नहीं है। देन नेक्स्ट वन दैट इज द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि लिबरलाइजेशन के साथ जो उनकी प्रोसेस थी वो भी यहाँ पे ओमिट की हुई है। तो आप जो भी यहाँ पे टॉपिक है उनके आगे के क्रॉस करते रहिए। एंड नेक्स्ट वन दैट इज द प्राइवेटाइजेशन, और यहाँ पे जो 8.3 तक के जितने भी टॉपिक थे वो ओमिट थे, लेकिन 8.4 जो प्राइवेटाइजेशन के जो आपके सिलेबस में है, तो हम यहाँ पे आज का लेक्चर यहाँ पे शुरुआत करेंगे प्राइवेटाइजेशन से। प्राइवेटाइजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ प्राइवेट ओनरशिप इन अ पब्लिकली ओन बाय एंटरप्राइज एंड इंक्रीजिंग द साइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। फ्रेंड, मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल से आपको मैं पूरे का पूरा जो प्राइवेटाइजेशन है वो समझा सकूंगा। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट की जो भी इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट की जो कंपनी है, तो पब्लिक सेक्टर को किस में हमें कन्वर्ट करना है? प्राइवेट में। यानी कि पब्लिक सेक्टर को अगर हम प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे तो ये क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट ओनरशिप इन अ पब्लिकली ऑन एंटरप्राइज। पब्लिकली ऑन एंटरप्राइज यानी कि गवर्नमेंट ओनर है, तो गवर्नमेंट जो ओनर है उस पब्लिकली एंटरप्राइज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? प्राइवेट में। इंक्रीजिंग द साइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और उससे क्या होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो साइज है वो भी क्या होगी? इंक्रीज हो सकती है। इन इंडिया द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर ऑन एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्टेट। स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से, वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो की ओनरशिप और उनको मैनेज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। एंड प्राइवेटाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ इकोनॉमिक एंटरप्राइज फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर आइदर पार्शियली और फुल्ली। यानी कि जो गवर्नमेंट की ओनरशिप है तो यहाँ पे ओनरशिप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट की ओनरशिप है वो किसके हाथ में जाएगी? प्राइवेट के हाथ में। तो ओनरशिप के साथ जो मैनेजमेंट है वो भी किसके पास जा सकता है? प्राइवेट के पास। जो पार्शियली भी हो सकता है या तो फुल्ली भी। पार्शियली यानी कि समझो कि कुछ परसेंटेज जो है वो प्राइवेट के पास रहेगा, कुछ परसेंटेज पब्लिक कंपनी यानी कि गवर्नमेंट के पास होगा। फुल यानी कि 100% जो शेयर है वो किसको हम ट्रांसफर कर देते हैं? प्राइवेट को। प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कैन टेक प्लेस इन फॉलोइंग वेज। तो अलग अलग तरीके से हम प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि समझो कि ए नाम की जो ए लिमिटेड नाम की कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट यहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि ये कंपनी में उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट को निकाल लेंगे। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट किसका अब लगेगा? प्राइवेट का। तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। by reducing number of areas reserved for investment only by the public sector and opening them for investment by private sector। तो कुछ ऐसी भी इंडस्ट्री है कि उस इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है वो रिजर्व होते हैं किसके लिए? प्राइवेट के लिए, सॉरी पब्लिक के लिए यानी कि गवर्नमेंट के लिए। तो वो जो रिजर्व कैटेगरी है वो वहां पे क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो पब्लिक सेक्टर है उनका इन्वेस्टमेंट अब वहां पे नहीं आएगा, किसका आएगा? प्राइवेट सेक्टर का।
And the third and last way, that is the by establishing a public private partnership business, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो वहां पे भी क्या होगा कि पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एक साथ इन्वेस्टमेंट करके दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, दैट इज द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो अब इंडिया के अंदर जो हम बात करें तो उनका मीनिंग और जो प्रोसेस है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले एक 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज़ विद इन 1 मिनट रीड द प्राइवेटाइजेशन एंड जो प्रोसेस है प्राइवेटाइजेशन की, वो रीडिंग कर लीजिए। ओके फ्रेंड, मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो मैंने डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताया कि डिस इन्वेस्टमेंट यानी कि जो पब्लिक सेक्टर में से जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट क्या करेगी, निकाल लेगी। डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स अ प्रोसेस where the state reduce its share of investment in a public enterprise or drawbacks its investment completely by selling its share to the private sector। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर की जो भी इंडस्ट्री है या तो जो एंटरप्राइज है, उस एंटरप्राइज में से स्टेट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देंगे, या तो अपना जो भी वो शेयर है वो किसको सेल करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को। Thus, process by which state disinvest from public enterprise is called disinvestment। अब उनकी जो पूरी प्रोसेस है उनके बारे में अगर हम यहां पे डिस्कशन करें तो प्रोसेस द फॉलोइंग टू एस्पेक्ट्स आर कंसिडर, या तो आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे अलग अलग दो एस्पेक्ट दी हुई है, दोनों के बारे में हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सेल ऑल द शेयर ऑफ द स्टेट इन अ पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर विच इज कॉल्ड कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि समझो कि ए नाम की जो कंपनी थी गवर्नमेंट की, उस कंपनी में 1000 शेयर पूरे के पूरे गवर्नमेंट के हैं, और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, पूरे के पूरे जो शेयर है, फुल शेयर, ऑल शेयर सेल्स टू द प्राइवेट सेक्टर, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। सेल सम शेयर ऑफ स्टेट इन अ पब्लिक एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर फॉर एग्जाम्पल। यानी कि अब पूरे के पूरे जितने शेयर थे, ऑल द शेयर, जो सभी शेयर को यहाँ पे हम सेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ सम पार्ट ऑफ द शेयर, यानी कि 29% और 49%, विच इज कॉल्ड पार्शियली डिसइन्वेस्टमेंट। If less than 51% share are transferred to private sector, then it is called minor disinvestment। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सम ऑफ शेयर पार्शियल जो होगा वहां पे क्या होगा कि 29 या तो 49% शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन उसमें हमें याद रखना है कि अगर लेस देन 51% है तो माइनर, एंड अगर मोर देन 51% शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं तो मेजर डिस इन्वेस्टमेंट हम बोल सकते हैं। Besides owning and public enterprise, the state also held control over certain areas of investment। यानी कि जो अलग अलग एरिया की अगर हम बात करें तो भले ही पब्लिक सेक्टर जो प्राइवेट बन रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सकता है उनके ऊपर।
certain areas of strategic importance and public utility service were not open investment by the private sector। यानी कि जो स्ट्रेटेजिक कोई इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर द पब्लिक सेक्टर या तो जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है उस सेक्टर के अंदर वो प्राइवेट सेक्टर के लिए हम ओपन नहीं कर सकते हैं। हाउएवर आफ्टर प्राइवेटाइजेशन इन 1991 most of these areas were declared open for investment by private sector। example banking, education, communication, transportation are now open for private and foreign investment। तो आपको पता होगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में या तो एजुकेशन कम्युनिकेशन में भी ट्रांसपोर्टेशन में जो फॉरेन की जो कंपनी थी वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। नाउ ओनली द एरियाज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, certain minerals and related to atomic energy and railways are reserved for investment by public sector। तो यहाँ पे जो अलग अलग इंडस्ट्री का नाम लिखे कि एटॉमिक एनर्जी हो या तो मिनरल्स हो या तो रेलवे की बात करें तो तीनों जो इंडस्ट्री वो रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, यानी कि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि रेलवे, तो रेलवे में आज थोड़ा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि 156 रेलवे इज ट्रांसफर टू द रिलायंस कंपनी। तो यहाँ पे रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन अब हो रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फ्रेंड यहाँ पे 1947 वहाँ से लेकर 1991 तक जो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइज थी वो बढ़ रही थी, बट आफ्टर 1991 दे डिडंट राइज सिग्निफिकेंटली, यानी कि 1991 के बाद वो इंक्रीज नहीं हुई है। ऑन द March 31, 1951 देयर वेर 5 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट विच बिकेम 233 in 1990 and 217 in 2010 एंड वेर अराउंड 300 in 2015। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि फ्रॉम दी 1947 इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट फ्रॉम ओल्ड एंटरप्राइज कंटिन्यू वाइल द स्टेट में ऑल्सो सेटअप न्यू एंटरप्राइज, यानी कि जो ओल्ड एंटरप्राइज थी वहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू ही है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने प्राइवेटाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया और जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, लेकिन आज का लेक्चर हम यहाँ पर रख रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।